अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मीन्स सेटिंग गोल्स एंड आउटलाइनिंग द फ्यूचर एक्शंस दैट विल बी टेकन। प्लानिंग का मतलब है कि आप गोल सेट करेंगे जो कि फ्यूचर में आप अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए आप कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं कि आप किस तरह उन गोल्स को आप अचीव करें। मिसाल के तौर पे आज की डेट पे आप 1000 पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राइट आफ्टर 2 मंथ्स आपका प्लान है कि यू विल रीच 1500 पीसेस। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जाहिर है इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए, उसकी प्लानिंग चाहिए कि आप किस तरह करेंगे। तो इसको मैं क्या कहूँगा, प्लानिंग कहूँगा। पॉइंट 2, इट इज ए स्टेप दैट कम्स बिफोर choosing who, when and how to perform a particular task is a systematic process. So planning is a systematic process. किसने क्या काम करना है, who is responsible, when task should be completed, how to complete, how to perform. तो ये सारा जो एक प्रोसेस है ये सिस्टमैटिक होता है और प्रॉपरली डिफाइंड होता है, और आपने हर बंदे को जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको रिक्वायर्ड काम है वो देना होता है। A detailed plan for future action is known as planning. तो इसको अगर हम सिंपल डेफिनेशन में देखें तो ये है कि प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस इज नोन एज प्लानिंग। इसको मैं प्लानिंग कहूंगा। अब इसका जो प्रोसेस है प्लानिंग का उसको हम देखते हैं। इसमें हमें तकरीबन 6 पॉइंट्स मिलते हैं, तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स। हमें पता है कि प्लानिंग नीड्स ए सिस्टमैटिक अप्रोच, और इसमें आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये याद रखें कि ये एक रैशनल थिंकिंग पे काम करती है प्लानिंग, कि आपके पास डाटा होता है और उसके ट्रेंड से आप डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हैपहैज़र्डली या अपने ज़हन से कुछ बना लिया। इसको आपने प्रॉपर मेजरेबल फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि अगर आप मेजर करेंगे तो फिर मैनेज भी करेंगे। तो ये इसका प्रोसेस आपने याद रखना है। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। अब जो इवेंट्स होंगे फ्यूचर में, जो लाइवली शेप्स होंगी उनकी, तो उनके बारे में जो अजम्पशन है उसको मैं प्रेमिसेस का नाम देता हूं। ये प्लानिंग की बेस है, इसके बगैर आप प्लानिंग कर नहीं सकते। और इसमें आप देखते हैं डेविएशंस, कि आपने एक टारगेट सेट किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, उससे आप कितना डेविएट कर रहे हैं और उस डेविएशन को आप किस तरह दोबारा से रीसेट कर रहे हैं एज पर योर रिक्वायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर इसमें आप ऑब्स्टेकल्स को चेक करेंगे कि क्या मसले हैं, जैसे मार्केट में चेंज आ सकती है, डिमांड में चेंज आ सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में फर्क पड़ सकता है, कोई कंपेटिटर नया आ सकता है। तो ये जो सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं रास्ते में, चैलेंजेस आते हैं, उनको आपने एड्रेस इस पॉइंट पे करना है। प्लानिंग मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन पे काम करती है। तो पॉइंट 3 के मुताबिक आपके पास अगर प्लान ए है तो यू मस्ट बी हैविंग प्लान बी, प्लान सी। प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये आप ये नहीं कह सकते एक दफा प्लान कर लिया तो उसी पे आपने स्टिक रहना है। आपने फ्लेक्सिबल रहना है ताकि कोई भी जो चैलेंज आए उसको आप एड्रेस करें, उसका सोल्यूशन बनाएं और उसको प्लानिंग में फिट कर। नंबर 4, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। अच्छा, डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं सब प्लान्स, या मैं इसको कह सकता हूं सेकेंडरी प्लान्स, ताकि आप मेन प्लान को अचीव कर सकें। अब इसमें क्या आ सकता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम, बजट, स्केड्यूल, ये सारी चीजें इसमें कवर होती। नंबर 5, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। जब आपने प्लानिंग कर ली, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, मिड टर्म की या लॉन्ग टर्म की, जैसे भी आपने प्लानिंग कर ली, तो फिर आपने टीम को ऑन बोर्ड लेना है। कोऑपरेशन उसी वक्त होगी जब हम टीम को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई दिस इज द प्लान एंड हाउ टू अचीव दिस प्लान एंड हु विल रिस्पॉन्सिबल। तो सारी ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आप जिक्र करेंगे, तो फिर आप समझें कि कोऑपरेशन कर रहे हैं। यही कोऑपरेशन आपके जो वर्कर में, आपके एम्प्लॉइज में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी कि भाई ये करने से ये बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा और ये हमें बेनिफिट होगा। सो जो बेनिफिट है उसकी तरफ जाना है और वो अल्टीमेटली लीड करेगी जॉब सेटिस्फैक्शन। तो कोऑपरेशन का एलिमेंट आपने इस पॉइंट पे ऑन करना है। नंबर 5, फॉलो अप।
सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने प्लान बना लिया तो आपने उसको पुट इनटू एक्शन वाले फेज पे आप लेके चलेंगे। अच्छा, फिर उसका अप्रेजल करना है, आपने उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। और ये किस तरह मुमकिन होता है? इसके लिए आप फीडबैक और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट्स और कंसर्न पर्सन, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो प्लान है ये किस तरह चल रहा है, इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यू विल फोकस ऑन इट। इसी की बेस पे आप डिसीजन करेक्ट लेंगे। अगर आप ये ऐसा नहीं करते तो आप करेक्ट डिसीजन की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, लास्ट पॉइंट, यही चीज लिंक करेगी इसको बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। दोनों फंक्शन को अगर आपने लिंक करना है तो ये जो प्लानिंग के हम 6 स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ये अगर आप अडॉप्ट करते हैं और इसी की बेस पर डिसीजन लेते हैं तो आप कंट्रोलिंग वाले एलिमेंट को कनेक्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। इट इज वेरी सिंपल, और अगर आप 1-2 दफा वीडियो को देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर न्यू वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक।